अगर आप ब्लॉगिंग करते हो या करने का शौक है तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जिनके बारे में आपको पहले पता होना चाहिए ताकि पैसे और टाइम दोनों बच सके। सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि जीरो कीवर्ड रिसर्च करके कंटेंट क्रिएट करना। दैट मीन्स कि कीवर्ड रिसर्च आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए, दैट ऑब्वियस है, बट 100% नहीं। 60% कीवर्ड रिसर्च बेस्ड कंटेंट होगा, 40% इंट्यूशन बेस्ड कंटेंट होगा। ऐसा कंटेंट जो वाकई ही में आपकी वेबसाइट के ऊपर आने वाले लोगों को लुभाएगा, और वो सिर्फ फर्जी नहीं होना चाहिए, वो जेन्युइनली इस मकसद से लिखा हो कि इस वेबसाइट के ऊपर अगर कोई वापस कंटेंट पढ़ने आएगा तो वो इस कंटेंट को लाजमी पढ़ेगा। नॉन कीवर्ड रिसर्च बेस्ड कंटेंट आपकी साइट पे होगा तो 2024 में आपकी साइट चलेगी। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ अपनी रिसर्च के बाद। अगली मिस्टेक ये होती है इनकंसिस्टेंट पब्लिशिंग। पब्लिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इसलिए कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जब एक भी आर्टिकल पब्लिश होता है तो वो एक पिंग जाती है गूगल को कि इस वेबसाइट पे हलचल हुई है। सेम गोज फॉर बैकलिंक्स। तो वो एक हलचल अगर रोज होगी तो गूगल को पता लगेगा ये बंदा रोज काम कर रहा है, ये वेबसाइट एक्टिवली काम कर रही है। अगर वही हलचल हफ्ते में एक बार, महीने में 4 बार होगी, गूगल इतना इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। गूगल के पास बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं जिनको उसने टेक केयर करना है। तो अगर आपकी वेबसाइट रेगुलरिटी में नहीं आती, गूगल की नज़रों में कभी भी नहीं आएगी। बात तो सही है। तो साइट शुरू करने से पहले हमेशा ये मेक श्योर कर लें आप किस फ्रीक्वेंसी के साथ जाना चाह रहे हैं। हफ्ते में एक बार है, कोई मसला नहीं है, रिजल्ट उतने ही स्लो होंगे। जितना फास्ट काम आप करोगे, जितना स्लो काम आप करोगे, आपके उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट्स मिलने हैं। तीसरी मिस्टेक ये होती है कि अपनी वेबसाइट के डिज़ाइन को और यूज़र एक्सपीरियंस को इग्नोर किए बगैर साइट पे धड़ाधड़ कंटेंट पोस्ट कर देना। ये क्या है? हाँ, मैं ये चीज़ खुद कहता हूँ कि स्टार्ट के अंदर जब आपने अपनी वेबसाइट शुरू की है, कोई विजिटर नहीं है, कोई सर्च से कोई नहीं आ रहा, तो इतना मैटर नहीं करेगा कि आप 100% डिज़ाइन पहले बनाओ फिर कंटेंट पोस्ट करो। बट ये चीज़ तब प्रॉब्लम क्रिएट शुरू कर देगी जब आपकी वेबसाइट के ऊपर 100 to 100 नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो चुका है कि किसी के लिए भी यूज़र एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइज नहीं किया, एंड नाउ आपकी वेबसाइट पर कुछ लोग आना शुरू हुए और उनका एक्सपीरियंस आते ही ख़राब हो रहा है। ये चीज़ आपको फ़ौरन गूगल की नज़रों में गिरा देगी। जो बची कुछ रैंकिंग उस वक्त मिल रही होगी वो भी आपके हाथ से चली जाएगी। No, God, please, no, no! अगली चीज है कि सीआरओ को ऑप्टिमाइज ना करना। सीआरओ का मतलब क्या है? कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे 100 बंदा अगर है, 100 में से कितने लोगों को आपने कन्वर्ट किया है, या अगर आपकी ई कॉम की साइट है बायर्स में, या अगर आपकी एफिलिएट की साइट है तो कमीशंस में। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन होती है इस चीज़ की कि आप कैसे ऑप्टिमाइज करते हो इस चीज़ के लिए कि आपकी वेबसाइट पे जो लैंड होने वाला बंदा है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसी सेल में या कमीशन में या किसी भी चीज़ में, या फॉर्म फिल कर देगा या कुछ भी कर देगा। तो उसके लिए जो चीज़ प्रैक्टिस की जाती है वो है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। ये सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज हैं जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन, आपके कॉल टू एक्शंस, बटन के कलर, बटन का टेक्स्ट, साइट का डिज़ाइन, साइट का लेआउट, हर चीज़ को डिज़ाइन करते हो, हर चीज़ के ऊपर नज़र रखते हो, क्रिएटिवली स्ट्रेटेजिकली सोच डिसाइड करते हो कि कैसे कहाँ पे क्या करना है। हीट मैप्स को यूज़ करते हो, यूजर्स को स्टडी करते हो देखने के लिए एक बंदा एक पेज के साथ बिहेव कैसे करता है, उसने क्लिक यहाँ पे क्यों किया, यहाँ से नीचे क्यों चला गया, इस कंटेंट को उसने इग्नोर क्यों किया, ये सारा कुछ पता चलता है वहाँ से। अगली मिस्टेक है कीवर्ड रिसर्च के लिए फ्री टूल्स पे डिपेंड करना। ठीक है, गूगल आपको कीवर्ड्स देता है, वेल एंड गुड है। व्हाट अबाउट द कंपटीशन एनालिसिस, व्हाट अबाउट द कंपेटिटर एनालिसिस, व्हाट अबाउट द सर्च वॉल्यूम, वेग ही हो लेकिन हो तो सही। व्हाट अबाउट द टॉपिकल अथॉरिटी, और 100 चीजें हैं यार। तो ये सारा डाटा देता कौन है? पेड टूल्स आपको देते हैं, गूगल नहीं देता। तो ये पेड टूल्स आपको हेल्प करते हैं कि आप अपनी डोमेन में रह के वो कीवर्ड्स निकालो जो आप कम पैसे, कम रिसोर्सेज के साथ जल्दी रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो बेस्ट टूल कौन सा है? Ahrefs। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ये सेलर है, ट्रस्टेड है, $20 में देता है, इससे भी ले सकते हो। फ्री ट्रायल बनाओ, सैमरश का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी फ्री में मिल जाएगा। इट्स अप टू यू, लेकिन डू रिसर्च विद द टूल ताकि गैस वर्क से बच जाओ, और लेजर टारगेटेड रिसर्च होनी चाहिए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं सारा प्रोसेस इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, इसको वॉच करना। अगली बड़ी मिस्टेक है एक ही दफा कंटेंट पोस्ट करने के बाद उसको दोबारा कभी अपडेट ना करना। वैसे तो कंटेंट फ्रेशनेस रैंकिंग सिग्नल है कि उसको आप फ्रेशनेस मेंटेन कर रहे हो उसकी। अगली चीज ये कि कंटेंट आउटडेट हो जाता है, हर साल चीजें बदलती हैं, चीजें अपडेट होती हैं। तो वो पुराने आर्टिकल्स के अंदर अगर आप नई चीजें नहीं ऐड कर रहे लेकिन आपके कंपेटिटर्स ऐड कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू आउट रैंक। तो वैसे भी आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि महीने में 1-2 दफा अपने आर्टिकल्स को अपडेट रखो, उन पर नजर रखो, इंटरलिंक्स, बैकलिंक्स, इस तरह की चीजें करते रहो उनके साथ, ताकि गूगल को ये लगे कि ये बंदा जो है वो एक कब्रिस्तान बिल्ड नहीं कर रहा जिसके अंदर एक दफ़ा खबर आई है उसके बाद वो पड़ी की पड़ी रहेगी। आप दोबारा उनके आर्टिकल्स को अपडेट करते हैं। भाई अगर आप अपनी वेबसाइट की ग्रोथ को इंप्रूव करना चाहते हो, ये मिस्टेक्स आपने अवॉइड करनी है। एंड 15 मार्च को गिव अवे अनाउंस करने वाला हूँ 6 मंथ्स कोर्स का, जो फ्री में देने जा रहा हूँ आपको, ब्लॉगिंग मास्टरी बैच 3 का। जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे कोई भी बैच मेरा या कोई भी प्रोडक्ट, तो वो इसको अवेल कर सकते हैं। कंडीशन सिर्फ ये है कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हो, क्योंकि मैं डिटेल्स रिलीज करने वाला हूँ कुछ दिनों में। गिव अवे की अनाउंसमेंट 15 को होगी, उससे पहले मैं डिटेल्स ले चुका हूँ, तो मेक श्योर सब्सक्राइब किया हुआ है आपने, ताकि आप आने वाली वीडियोस के अंदर वो फाइंड कर सको कि क्या प्रोसेस है जो करना है आपने। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।